गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। आपसे आनंद प्राप्ति पर चर्चा चल रही है। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे गीता के माध्यम से कि भगवान कहते हैं गीता का मूल सिद्धांत, सर्वोपरि सिद्धांत वासुदेव सर्वम। क्या मतलब? सब कुछ भगवान है। इसका अनुभव करने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। कोई जानवर अनुभव नहीं कर सकता, कोई पक्षी, कोई जीव जंतु, कोई स्थावर जंगम ये अनुभव नहीं कर सकता। केवल आप और हम अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक देश में, प्रत्येक वेश में, प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक आश्रम में, प्रत्येक संप्रदाय का मनुष्य भगवान का भक्त होकर वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है। कारण ध्यान से सुनिएगा, भगवान की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती। नोट करो इस बात को। भगवान की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती। फिर कैसे होती है? शरीर के संबंध विच्छेद से होती है। संबंध विच्छेद अपने को शरीर ना मानने से होती है। आत्मा को भगवान मिलते हैं, शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे। ये बात 99% लोग तो समझ ही नहीं पाते। शरीर के संबंध से अलग होना पड़ेगा। विच्छेद माने अलग होना। अब आप सोचिएगा, हमने तो अपने को शरीर ही माना हुआ है। ये एक ऐसी त्रुटि है हमारी जो हम अभी तक मिटा नहीं पाए हैं। समझते हैं, जानते भी हैं और प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, आप अपने को जब तक आत्मा ही नहीं मानेंगे, शरीर तो एक रथ है, शरीर तो एक नौका है, शरीर तो एक माध्यम है। तो 3 बातों को जानना आवश्यक है। जो नोट कर सकते हो नोट करें, वरना हृदय में नोट करें। 3 बातों को जानना बहुत आवश्यक है।
नंबर 1, शरीर मैं नहीं हूं। शरीर मेरा नहीं है। ये पंचमहाभूत का है, ये जड़ का है, माया का है, मेरा नहीं है। अगर मेरा शरीर है तो परमात्मा किसका है? आप सोचिएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा ये 3 बातें जीवन में, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, हैं? कमाल हो गया। शरीर सेवा के लिए है, सबकी सेवा करने के लिए है, यही सिद्धांत है। और हम लोग इस सिद्धांत के अंदर हम सभी फेल होते हैं। जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली होती है, नोट करो, जो वस्तु मिलने वाली है और बिछुड़ने वाली होती है वो अपनी और अपने लिए नहीं होती, ना अपनी होती है ना अपने लिए होती है। शरीर मिला है, एक दिन बिछुड़ जाएगा, ये तो सबको तजुर्बा है। आप हम लोगों ने खूब देखा है। हमारे माताजी, हमारे पिताजी आत्मा से गए, शरीर उन्हें यहीं मिला था, यहीं पर रखवा लिया गया। तो मिलने और बिछुड़ने वाली चीज मेरी कैसे होगी? एक भगवान ही, नोट करो, एक भगवान ही मेरे साथी हैं, जो सदा हमारे साथ रहते हैं, कभी हमसे बिछुड़ते नहीं, कभी नहीं बिछुड़ते। आज तक नोट कीजिएगा, किसी जन्म में, किसी काल में कभी भगवान से हम अलग नहीं हुए। परंतु जो मनुष्य मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं में उलझे रहते हैं, जो मनुष्य, हम ही लोग तो उलझे रहते हैं, हम ही हैं, वो हम ही हैं। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, ये जितने भी हम लोग कार्य कर रहे हैं उनसे भगवान नहीं मिलते। उलझे रहते हैं, नाशवान भोगों में और नाशवान संग्रह में ही लगे रहते हैं सारा दिन। जिसका नाश होने वाला है वही भोगों में लगे रहते हैं जिसका नाश होने वाला है। और वे सदा साथ रहते हुए भगवान को ना प्राप्त होकर, देखिएगा कमाल की चीज, भगवान को प्राप्त ना होकर संसार में जन्म लेते हैं और संसार में ही मर के चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आना और जाना। इसे कहा गया अप्राप्यम मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमिनी। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसको जीव के ही अहमता ममता कामना के कारण स्वतंत्र माना गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसको जीव ने ही हमने ही अहमता के कारण, ममता के कारण और कामना के कारण अपना माना हुआ है। जब तक साधक में अहमता ममता कामना रहती है, ये नोट कीजिए, जो हम सबके अंदर भरी हुई है, हमारे अंदर अहमता भी है, ममता भी है और कामना भी है। तब तक उसको ये मानना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु जब उसकी अहमता ममता कामना मिट जाएगी, ये कब मिटेगी? जब हमें
केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल ये ज्ञान होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश। मैं ईश्वर का अंश हूं। देखिए कमाल की चीज। ये जब तक अहमता ममता और कामना नहीं मिटेगी, संसार में परमात्मा को देखना ये अधूरी आस्तिकता है, परंतु केवल परमात्मा को ही देखना ये आस्तिकता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। ये पेड़ कौन है? मेरे राम हैं। ये पक्षी कौन है? मेरे राम हैं। ये पहाड़ कौन है? मेरे भगवान हैं। ये नदियां कौन है? ये मेरे भगवान हैं। ये आस्तिकता है। मत धोखा दीजिए अपने आप को। मैं रोज निवेदन कर रहा हूं। देखिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भगवत प्राप्ति का पूरा मौका बचा हुआ है। संत महात्मा तो केवल कहते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अच्छा, मेरी इस बात को जो मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान ने कहा ममे वांशो जीवलोके। भगवान कह रहे हैं ममे वांशो, तुम मेरे अंश हो। ये भगवान भी कह रहे हैं। लेकिन हम अज्ञानता के बस माता पिता का शरीर अंश है, वो भी माया का अंश है। माता पिता भी भगवान के अंश हैं, क्योंकि वो भी आत्मा है। और भगवान ने हमारे लिए नहीं, सबके लिए कहा, सब जीवों के लिए। ममे वांशो जीव लोके, भगवान का अंश होने के कारण जीव का संबंध लिख लो भगवान के साथ है। माया के साथ, प्रकृति के साथ, संसार के साथ बिल्कुल नहीं है, माना हुआ है। और उसी का दुख भोग रहे हैं हम लोग। एक ऐसी गलती, एक ऐसी त्रुटि, एक ऐसी मूर्खता हमारी जो मिटाए मिट नहीं रही है। ये हम सब की है, इससे कोई बचा हुआ नहीं है। और इसी के चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। देखिएगा, हम लोग वो संसार इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। किसी ने हमें कहा वो आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। मैंने कहा हमें धोखा नहीं दे रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। कोई किसी को धोखा नहीं देता। विश्वास कीजिए परमात्मा पर, अपनी लगन, अपना संबंध केवल भगवान से बनाइए। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, बाकी सब तो छोड़ के जाना है। एक तरफ तो गाते हो कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। भगवान ने जब स्वयं कहा गीता में ममे वांशो जीवलोके, भगवान का अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान से है। बताइए, भगवान स्वयं कह रहे हैं हमारा माया के साथ, संसार के साथ, प्रकृति के साथ ये जो आपने संबंध बना रखा है ना, मकान से, दुकान से, शरीर से, ये हमारी अज्ञानता है। अब बताइए, अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं राम रस, वो मिलेंगे कैसे? वो किसे मिले भगवान? अच्छा सोचिएगा, भगवान किसे मिले? हम अपने को आत्मा मानते नहीं, हम अपने को शरीर मानते हैं और संसार से अपना संबंध मानते हैं।
इनकी सेवा करनी है, इनसे हमारा संबंध केवल सेवा का है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि गीता को भी कहत कठिन समझत कठिन। लोग वाग अपने आप पुस्तकें पढ़ लेते हैं। आप अपने आप पढ़ रहे हो तो क्या समझ में आ रहा है? जो आपकी बुद्धि है उसी से समझ आ रहा है बस। बड़ा कठिन है। यानी साधक को, हम लोगों को ये जानना है हमारा विभाग अलग। क्या मतलब? हम चेतन हैं, हमारा संबंध परमात्मा से। शरीर जड़ है, शरीर का संबंध संसार से है। शरीर यहीं रखवा लिया जाता है, कोई लेके नहीं जाता। ये यहीं मिला है, यहीं बिछुड़ जाएगा। अब कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए, जब हमारे पिताजी दादाजी सब गए, जड़ विभाग से हमारा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। बताइए, जब शरीर से ही संबंध नहीं है, एक एक बात को बहुत गहराई से सुनिएगा। जब शरीर से ही संबंध नहीं है तो शरीर के संबंधियों से तुम्हारा संबंध कैसा? शरीर के सामान से तुम्हारा संबंध कैसा? लोग कहते हैं मेरा मकान, ये मेरा सोफा, ये मेरा बेड, ये मेरी अलमारी, ये मेरी कार। यही त्रुटि तो हमको आज तक खा रही है। ये जड़ विभाग है। संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं जड़ विभाग में हैं। चेतन विभाग में ना पदार्थ है ना कोई क्रिया है। यानी पदार्थ और क्रिया की सत्ता ही नहीं है। इसलिए साधक को, हम लोगों को पदार्थ और क्रिया से रहित होना चाहिए। साधक अव्यक्त है, निराकार है और अक्रिय रूप है। मात्र करना प्रकृति का और न करना स्वयं का होता है। परमात्मा जो का त्यों विद्यमान है, आप भी जो के त्यों हैं। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। करने का आश्रय प्रकृति का आश्रय है, वो छोड़ दिया तो तत्व जो का त्यों है। बहुत और ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने जीव आत्मा के लिए कहा, हमारे लिए कहा, नित्य सर्वगता येन सर्वमिदं ततम। अर्थात इस जीव आत्मा से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये नित्य रहने वाला और सब में परिपूर्ण है। इसलिए हमें चाहिए वो शरीर और अंतःकरण को ना देखकर अपने सर्वव्यापी परमात्मा को देखे। शरीर अंतःकरण में नहीं है। साधक मैं हूं मुख्यता न होकर मुख्यता रहे, जो है वही वास्तव में अपना है। राम सुखदास जी इस पर बहुत जोर देते थे। गीता में भगवान ने कहा, संत महात्माओं का अनुभव है वासुदेव सर्वम। भगवान और उनके भक्त ये दो ही संसार का कारण हित करने वाले हैं। संत महात्मा जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, वो कल्याण ही करेंगे, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। इसलिए इन दोनों की बातें हमें मान लेनी चाहिए। उनकी बात के आगे हमारी बात का कोई मूल्य नहीं। हमें भले ही वैसा ना दिखे। राम सुखदास जी कहते थे, आज मानो तो सही। देखिए, माया के 3 गुण बहुत बार आप लोगों से चर्चा की गई। संसार में जो सात्विक हैं, राजस और तामस, ये सात्विक भी माया का गुण है। मैं पूजा करता हूं,
मैं उपासना करता हूं। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो उस समय एक आईएएस ऑफिसर की बात बता रहा हूं। मैंने उनसे कहा, देखिए कुछ समय में गलत प्रचार करने से 2 शब्द कैसे बदल गए। बोले जी कैसे बदल गए। मैंने कहा और आप भी ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आप और हम लोग आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, और उसमें क्या गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। गाते हैं ना हम सब यही। अब सच्ची बता दूं आपको, ये शब्द कुछ समय में पंडितों ने ऐसी चालाकी से बना दिए, हमें ये रट गया। शब्द था क्या वो नोट कर लो। आरती गलत नहीं है। सुख सन्मति घर आवे, लिखो, सुख सन्मति, हमारी बुद्धि, हमने कहा सुख संपत्ति घर आवे। बताइए कमाल है। अरे जितने पंडित लोग पूजा कराने वाले खूब चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, और क्या गाते हैं, कष्ट मिटे तन का। यहां पर क्या था, कष्ट मिटे मन का। मन में कष्ट है, मन में अपनापन है, मन दोषी है, मन मूर्ख है, मन में ये। बताइएगा 2 शब्द क्या से क्या बना दिए संसार में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं भाई, संसार में जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं देखने में आते हैं, वे भी भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान के स्वरूप होते वे गुण हमारे उपास्य नहीं हैं। इसलिए भगवान ने कहा, ना तो हम तेज से न ते मई, मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। जिस प्रकार भगवान में कोई दोष नहीं, ऐसे आत्मा में कोई दोष नहीं है। पर इन सात्विक गुणों के कारण, राजस गुणों के कारण, तामस गुणों के कारण इसे ऐसे समझते हैं, हमने 3 रंग का चश्मा लगा रखा है। ऊपर सात्विक चश्मा का कलर है, हम पूजा पाठी हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, ये सात्विक गुण है। हम ये धन मेरा है, ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये राजस्व गुण है। और हम हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना आती है, ये तामस गुण है। संसार को मिथ्या मानकर, ये राम सुखदास जी की बात बता रहा हूं। राम सुखदास जी चिल्ला चिल्लाकर कह के चले गए, संसार को मिथ्या मानकर केवल भगवान को सत्य मानना भी एक साधन मार्ग है। पर इस पद्धति में संसार बहुत दूर तक साथ रहता है, कारण कि त्याग करने से त्याज्य वस्तु की सूक्ष्म सत्ता बनी रहती है। परंतु जो संसार रूप में भगवान को देखते हैं, जैसे हमारी गोपियों ने देखा, जित देखूं तित श्याम मई है, बस सिया राम में सब जग जानी। देखो भाई, निवेदन करना, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिए। यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। हमें अपना कल्याण करना है, कोई छल कपट छिद्र नहीं करना। हम ये कर लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, हम ये कर लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, ना बाबा ना। ये करते करते तो जीवन अनंत बार गुजर चुका है, अभी भी हम वही कर रहे हैं। अभी भी हमारा
अपना कल्याण करने का दृढ़ संकल्प हम नहीं कर सके हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री राम